नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में हम नेड्रा ग्लोवर तवाब की शानदार किताब सेट बाउंड्रीज फाइंड पीस के मुख्य विचारों पर गहराई से बात करने वाले हैं। यह विश्लेषण एक बेहतरीन रिफ्रेशर और एक स्पष्ट रूपरेखा के रूप में काम करेगा। अक्सर हम सभी अपनी सीमाओं को लेकर उलझे रहते हैं, तो चलिए इसे मिलकर सुलझाते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम 6 मुख्य विषयों पर नजर डालेंगे। पहला, सीमाएं या बाउंड्रीज क्या हैं और वे क्यों जरूरी हैं। दूसरा, इन्हें तय करने में इतनी मुश्किल क्यों होती है। तीसरा, ना कहने की कला। चौथा, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बाउंड्रीज। पांचवा, जब लोग विरोध करें तो क्या करें। और छठा, लंबे समय तक शांति और सेल्फ लीडरशिप कैसे बनाए रखें। हर हिस्से में मुख्य संदेश, कंसेप्ट्स और कुछ तुरंत आजमाने वाले व्यावहारिक अभ्यासों पर बात की जाएगी। चलिए अध्याय 1 से शुरू करते हैं। सीमाएं क्या हैं और उनका महत्व क्यों है। इसका सबसे मुख्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। सीमाएं वे नियम और सीमाएं हैं जो ये निर्धारित करती हैं कि दूसरे कैसा व्यवहार कर सकते हैं और उनके प्रति कैसा व्यवहार किया जाएगा। और याद रखें, स्वस्थ सीमाएं हमेशा सुरक्षा, स्पष्टता और आपसी सम्मान पैदा करती हैं। अगर इसके मुख्य कॉन्सेप्ट्स को समझें तो बाउंड्रीज कई तरह की होती हैं। शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, डिजिटल, भौतिक और समय की सीमाएं। ये समझना जरूरी है कि सीमाएं हमारी ऊर्जा और क्षमता के बारे में है, किसी को दंड देने के बारे में नहीं। लेकिन अक्सर लोग कुछ विशिष्ट पैटर्न में फंस जाते हैं, जैसे लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश करना, जरूरत से ज्यादा बातें साझा करना, लगातार माफी मांगना, या फिर इसके बिल्कुल उलट भावनात्मक रूप से पूरी तरह अलग थलग हो जाना। अब बात करते हैं कुछ कार्यान्वयन योग्य अभ्यासों की जिन्हें तुरंत आजमाया जा सकता है। पहला कदम, आज उस क्षण पर ध्यान दें जब किसी बातचीत के बाद बहुत ज्यादा थकावट महसूस हुई हो। खुद को बताएं कि वहां कौन सी सीमा पार की गई थी। क्या वो समय की सीमा थी, भावनाओं की या शारीरिक। दूसरा कदम, किसी एक रिश्ते के लिए एक पंक्ति का सीमा कथन लिखें, जैसे मुझे एक्स की आवश्यकता है, यदि एक्स का सम्मान नहीं किया जाता है तो मैं वाई करूंगा। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 पर। हम सीमाएं निर्धारित करने में संघर्ष क्यों करते हैं। इसका मुख्य संदेश यह है कि यह कठिनाई अक्सर हमारे सीखे हुए पैटर्न, अस्वीकृति के डर, सांस्कृतिक संदेशों, बचपन के अनुभवों और दयालुता और स्वीकृति के बीच होने वाले भ्रम से उत्पन्न होती है। इसके पीछे कुछ दिलचस्प मुख्य अवधारणाएं हैं, जैसे सुपरहीरो सिंड्रोम, जहां हम योग्य महसूस करने के लिए हर बात पर हाँ कह देते हैं। पारिवारिक प्रणालियों से मिले आंतरिक नियम और शर्म भी सीमा अवरोधक के रूप में काम करते हैं। और अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो अक्सर ये विश्वास हावी रहता है कि सीमाएं निर्धारित करना स्वार्थी या प्रेमहीन होने के बराबर है, और ये डर सताता है कि नहीं कहने से रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो इससे निपटने के लिए क्या कार्यान्वयन योग्य अभ्यास किए जा सकते हैं। सबसे पहले दूसरों को प्रसन्न करने या त्याग करने के बारे में 3 विरासत में मिले संदेशों की सूची बनाएं। फिर प्रत्येक का एक स्वस्थ विश्वास के साथ प्रतिवाद करें। दूसरा अभ्यास, शांत और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हुए किसी छोटे से अनुरोध के लिए नहीं कहने की भूमिका निभाएं और इसे लिखित रूप में करें। अब आते हैं अध्याय 3 पर, नहीं कहने की प्रक्रिया। इसका मुख्य संदेश बहुत ही सशक्त है। नहीं कहना एक ऐसा कौशल है जिसके चरण पहले से ही तय हैं: स्पष्टता, संक्षिप्त प्रस्तुति और निरंतर क्रियान्वयन। मुख्य अवधारणाएं कुछ इस प्रकार हैं। एक तैयार स्क्रिप्ट का उपयोग करना, यानी संक्षिप्त और तटस्थ इनकार। इसके अलावा तुरंत जवाब देने के बजाय विलंबित प्रतिक्रिया देना, ताकि निर्णय लेने के लिए समय मिल सके। साथ ही स्पष्टीकरण और बहाने में अंतर करना। आमतौर पर लोग अत्यधिक क्षमा याचना करने, अत्यधिक स्पष्टीकरण देने या ऐसे सशर्त वादे करने के विशिष्ट पैटर्न में फंस जाते हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत ही शानदार कार्यान्वयन योग्य अभ्यास हैं। कार्य, परिवार या मित्रों से जुड़े सामान्य परिदृश्यों के लिए 3 छोटी नहीं कहने वाली स्क्रिप्ट बनाएं और उनका जोर से अभ्यास करें। एक बहुत ही कारगर तरीका है मैं नहीं कर सकता के साथ मैं कर सकता हूं वाली फ्रेमिंग का उपयोग करना। उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कर सकता लेकिन मैं एक्स द्वारा मदद कर सकता हूं, या बस सीधा और स्पष्ट, मैं नहीं कर सकता, धन्यवाद। अध्याय 4 और 5 में घर, परिवार और रोमांटिक रिश्तों में सीमाओं की बात की गई है।
पारिवारिक गतिशीलता में अक्सर सीमाओं का उल्लंघन होता है, लेकिन स्वस्थ सीमाएं नाराजगी को कम करके रिश्तों को सुधारती और संरक्षित करती हैं। परिवार में अक्सर अपराधबोध पैदा करना या ऐसी देखभाल करना जो सच्ची अंतरंगता का विकल्प बन जाए आम बात है। कार्यान्वयन योग्य अभ्यास के रूप में एक बार आने वाले पारिवारिक अनुरोध की पहचान करें जो थका देता है और उसके लिए एक सीमा रेखा और एक वैकल्पिक परिणाम का अभ्यास करें। पारिवारिक समारोहों के लिए तकनीक या समय सीमा निर्धारित करें, जैसे भोजन के दौरान उपकरणों को दूर रखें। वहीं अध्याय 5 के अनुसार रोमांटिक रिश्तों में सीमाएं ही वास्तविक अंतरंगता को संभव बनाती हैं। साथी को खुश करने के लिए आत्मबोध खो देना या संघर्ष से बचने के लिए अनादर सहन करना एक विशिष्ट पैटर्न है। अभ्यास के तौर पर एक ऐसे क्षेत्र का मानचित्र बनाएं जहां संघर्ष से बचने के लिए सहमति दी जाती है, और फिर परीक्षण के लिए एक छोटी स्पष्ट सीमा की पहचान करें। संवाद कुछ ऐसा हो सकता है, मैं चाहता हूं कि हम करीब महसूस करें, मुझे एक्स की जरूरत है ताकि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखा सकूं। अध्याय 6 और 7 में फोकस कार्यस्थल और मित्रों पर है। व्यावसायिक सीमाएं समय, ऊर्जा और करियर की प्रगति की रक्षा करती हैं। अक्सर पसंद किए जाने के लिए अतिरिक्त कार्यों के लिए हाँ कहना या कार्य समय के बाद उपलब्धता के संबंध में सीमा निर्धारित न करना एक बड़ी समस्या है। इसका कार्यान्वयन योग्य अभ्यास है। एक ईमेल टेम्पलेट तैयार करें जो अतिरिक्त अनुरोधों को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दे या उपलब्धता और टर्न अराउंड की अपेक्षाएं निर्धारित कर दे। साथ ही कैलेंडर पर गैर परक्राम में फोकस समय को ब्लॉक करें और इसे एक मीटिंग के रूप में मानें जिसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ मित्रों और समुदाय के साथ भी टिकाऊपन के लिए सीमाओं की आवश्यकता होती है। दोस्तों के लिए वित्तीय अतिशयता या पारस्परिकता के बिना भावनात्मक रूप से त्याग देना सही नहीं है। अभ्यास के तौर पर किसी सामाजिक अनुरोध को स्वीकार करने के निर्णय के लिए एक छोटी चेकलिस्ट बनाएं। ऊर्जा लागत कितनी है, मूल्यों के साथ संरेखण है या नहीं, और समय की रक्षा के लिए भी एक सीमा निर्धारित करें। उदाहरण के लिए प्रति सप्ताह केवल एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध होना। अध्याय 8 एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, सीमा पर विरोध से निपटना। इसका मुख्य संदेश ये है कि जब सीमाएं बदलती हैं तो लोग प्रतिक्रिया देंगे। ये प्रतिरोध पूर्वानुमानित है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि निर्धारित सीमा गलत है। मुख्य अवधारणाओं में सामान्य प्रतिरोध के प्रकार शामिल हैं, जैसे अपराधबोध, क्रोध, याचना या निष्क्रिय आक्रामकता। दूसरों की खराब प्रतिक्रिया के बाद आत्मसंदेह होना या अस्थायी संघर्ष से बचने के लिए पीछे हटना एक विशिष्ट पैटर्न है, लेकिन शांत स्थिरता के साथ सीमा बनाए रखना जरूरी है। कार्यान्वयन योग्य अभ्यास के लिए 3 संभावित प्रतिक्रिया परिदृश्यों की योजना संक्षिप्त और तटस्थ उत्तरों के साथ बनाएं। एक सीमा लॉग का उपयोग करें जहां आप नोट करें कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रहीं और आपने क्या कार्यवाही की। संकल्प को मजबूत करने के लिए इसकी समीक्षा करें। अध्याय 9 में सुधार, क्षमा और रिश्ते कब खत्म करें इस पर ध्यान दिया गया है। मुख्य संदेश यह है कि सीमाएं सुधार का हिस्सा हैं, बदला लेने का नहीं। जब जवाबदेही सामने आती है तो क्षमा संभव हो सकती है, लेकिन कुछ रिश्तों में सुरक्षा और भलाई के लिए अलगाव की आवश्यकता होती है। अक्सर परिवर्तन की आशा के कारण बार उल्लंघन को सहन करना आम बात है। कार्यान्वयन योग्य अभ्यास के रूप में एक सीमा पार कर चुके रिश्ते के लिए 2 भाग की योजना बनाएं। पहला, क्या सुधारना है, और दूसरा, यदि सुधार विफल हो जाता है तो स्पष्ट परिणाम क्या होगा। गैर प्रकारान्य व्यवहारों को परिभाषित करें और उनके प्रति प्रतिबद्ध रहें। अब आते हैं अध्याय 10 पर, दीर्घकालिक सीमा रखरखाव और आत्मनेतृत्व। इसका मुख्य संदेश है कि सीमाओं पर निरंतर ध्यान और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। वे आत्मसम्मान को मजबूत करती हैं, चिंता को कम करती हैं और दूसरों के लिए स्वस्थ व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। मुख्य अवधारणाओं में सीमा अभ्यास के रूप में स्व देखभाल, भावनात्मक विनियमन कौशल और सीमा जीत का जश्न मनाना शामिल है। तनाव के कारण पुरानी आदतों में फंस जाना या लचीलेपन को कमजोरी समझना एक विशिष्ट पैटर्न है। कार्यान्वयन योग्य अभ्यास के तौर पर एक मासिक सीमा समीक्षा करें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और अगले महीने सुदृढ़ करने के लिए एक छोटी सी सीमा तय करें। साथ ही एक छोटा सा दैनिक अनुष्ठान बनाएं जो सीमा बनाए रखने का संकेत देता हो, जैसे 5 मिनट का चिंतन या अनुरोधों का जवाब देने से पहले एक पल गहरी सांस लेना। अंतिम नोट्स और त्वरित टूल किट के रूप में
एक बहुत ही शक्तिशाली एक वाक्य का सिद्धांत याद रखने लायक है। सीमाएं दीवारें नहीं हैं, वे जुड़ाव के ऐसे नियम हैं जो स्वयं को खोए बिना रिश्तों में भाग लेने देते हैं। और अंत में पुनः उपयोग हेतु कुछ बेहतरीन पॉकेट उपकरण। पहला, संक्षिप्त और बिना स्क्रिप्ट के, मैं अभी यह काम नहीं कर सकता। दूसरा, स्पष्टीकरण प्रश्न, आपको मुझसे विशेष रूप से क्या चाहिए। और तीसरा, विलंबित उत्तर, मुझे अपना कार्यक्रम देखने दीजिए और फिर बात करते हैं। सूक्ष्म अभ्यास के लिए हमेशा सबसे छोटी, कम जोखिम वाली सीमा से शुरू करें, चाहे वो समय हो या फोन, और दोहराव के माध्यम से आत्मविश्वास बनाएं।